हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ओके जीनियस में फिर से स्वागत है। हम जो एक सीरीज़ लेकर के आने की बात हमने कही थी लास्ट वीडियो में कि हम इंटरव्यू पर एक डिटेल सीरीज़ बनाएंगे। आज उसका दूसरा एपिसोड है। अगर हम थोड़ा-सा पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वहाँ हमने देखा था कि इंटरव्यू से जो स्ट्रेस आता है, उसे कैसे मैनेज करें और इंटरव्यू के लिए कैसी प्रिपरेशंस करें, तो उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक पहला भाग था जो आप इंटरव्यू रूम में जाने से पहले सोचते हैं और उसकी जो प्रिपरेशंस करते हैं। एक होता है इंटरव्यू रूम के अंदर। तो अभी हम इंटरव्यू रूम से पहले जो हमें प्रिपरेशन करनी है, उसकी बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला और प्राइमरी पॉइंट है, वो है कि डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑन एम्प्लॉयर एंड जॉब प्रोफाइल, यानी जो नियोक्ता है उसके बारे में हम एक रिसर्च कर लें, कुछ पढ़ लें, समझ लें कि हमें क्या वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जाना है। और दूसरा कि जो हमारी जॉब प्रोफाइल, यानी हम जिस पद के लिए जा रहे हैं उसके विषय में जानकारी को इकट्ठा कर लें। अब यहाँ 2 चीजें आती हैं। एक हमने बात करी कि एम्प्लॉयर, और दूसरी हमने जो बात करी है वो बात करी है जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल, और दोनों की हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, दोनों में ही। अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज जो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एक चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कितनी बड़ी है, कहाँ कहाँ उसकी ब्रांचेज हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसके सीईओज कौन हैं। ये सारी चीजें हम एक जानकारी को एकत्रित कर लेते हैं या रिसर्च कर लेते हैं उस पर। अब सबसे बड़ी चीज जो पहली प्रॉब्लम आती है वो आती है कैसे करें। तो इसका बड़ा अच्छा उपाय है, कभी भी जैसे सपोज आपके पास माइक्रोसॉफ्ट से आया, गूगल से आया या यूपीएससी से आया, किसी से भी आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आया या इंटरव्यू की मेल आई या इंटरव्यू के लिए फोन आया कि आपको इस टाइम पर यहाँ आना है, तो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम उसकी एक वेबसाइट को अच्छे से गो थ्रू कर लें। वेबसाइट पर जा करके हम सारी डिटेल्स चेक कर लें। आजकल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे जो इंफॉर्मेशन जहां से आपको मिले वो है उनकी वेबसाइट। अगर हम गूगल की बात करें तो ऑनलाइन जा करके हम उसके बारे में बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है सोशल मीडिया। दूसरा दूसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू भी आजकल हम सारी इंफॉर्मेशन एक गैदर कर सकते हैं कि उनका क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई कंट्रोवर्सी है या कुछ है तो वो सारा हमें पता चल जाता है। दूसरा है न्यूज एंड रिव्यूज। ऑनलाइन न्यूज एंड रिव्यूज भी हम देख सकते हैं कि क्या लोगों ने दे रखे हैं, पीछे जो एम्प्लॉयज छोड़ के गए हैं उन्होंने क्या रिव्यूज दिया है। इसके अलावा हम और भी पर्सनल रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हमारा जानने वाला कहीं पर उस ऑर्गेनाइजेशन में या उससे सेम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो हम उनसे भी जो है रेफरेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसी है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में कुछ आप हमें विस्तार से बताइए। तो ये हमारा प्राइमरी है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए हमें एम्प्लॉयर के बारे में बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू पे जाने से पहले उसके कई बेनिफिट्स भी हैं। हमें उनका कल्चर समझ में आ जाता है कि वहाँ का कल्चर क्या है। सपोज आपने अपने एक आईटी कंपनी में जाना था, अपने आईटी वाले फ्रेंड से पूछा कि भाई एक्स कंपनी कैसी है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वहाँ से आया है या यहाँ से कोई गया है तो वो पूछ सकता है पर्सनल रेफरेंस के लिए। न्यूज़ एंड रिव्यूज़ आप गूगल पर सर्च करेंगे कंपनी का नाम डाल करके तो वहाँ ईजिली आ जाता है कि अभी इस कंपनी से रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही हैं, वो किसी कंट्रोवर्सी में तो नहीं है, उसके सडनली कोई स्टॉक्स तो नहीं गिर रहे हैं, या फिर वहाँ कोई आर्टिशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे गूगल ने अभी कुछ दिन पहले बहुत लोगों को एक साथ निकाल दिया, ट्विटर ने कर दिया, और छोटी बड़ी कंपनीज में तमाम ऐसी अच्छी न्यूज़ भी आती हैं कि अभी कंपनी इतना बड़ा एक्सपेंशन कर रही है, एक्विजिशन मर्जर किया है, यानी कंपनी की गुड फाइनेंशियल सिचुएशन और फंडामेंटल सिचुएशन दोनों अच्छी है। न्यूज़
में भी आपका आजकल आप अगर देखेंगे तो न्यूज़ चैनल्स भी काफ़ी कुछ कवर करते हैं। सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ पर आप उनके हैंडल्स पे जाके देख सकते हैं कि वो क्या शेयर कर रहे हैं, उनका विज़न, मिशन क्या है। वेबसाइट इटसेल्फ एक एनसाइक्लोपीडिया ही है उनके लिए कि वहाँ पर कोई भी कंपनी अपनी ऑलमोस्ट 80-90% तक इन्फॉर्मेशंस डालती हैं जो पब्लिक को के लिए जानना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों पर पहले एक रिसर्च कर लेनी चाहिए एम्प्लॉयर के बारे में जाने से पहले। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं, जिस नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो वो अगर नहीं तैयार होगी तो आप पर बहुत स्ट्रेस होगा, क्योंकि एक्चुअली आपको पता ही नहीं होगा कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या करना है आपको वहाँ पर जा कर के। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ होता है जॉब डिस्क्रिप्शन को केयरफुली रीड करें आप। रीड जॉब रीड जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली। बहुत अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ना है, वो चाहे जिसका भी हो। आप अगर आपको ईमेल आई है, लेटर आया है, तो उस पे उसके साथ जॉब डिस्क्रिप्शन भी आता है। जब जॉब पोस्ट होती है तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन से ही पोस्ट होती है, वो सबसे पहली चीज़ होती है। दूसरा आपको देखना है वहाँ पर पोजीशंस, किस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं, उसका टाइटल क्या है। आप मैनेजर के लिए जा रहे हैं, आप एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं, आप सीईओ के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, आपका पोजीशन टाइटल क्या है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आपकी। एम्प्लॉयमेंट टाइप बहुत मैटर करता है, ये आपको पहले ही समझ लेना है। आप एक अच्छी जॉब सोच रहे थे कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म में करनी है जॉब, और आप गए तो वो टेम्प्रोरी जॉब निकली। या फिर जैसे दो क्राइटेरियाज प्राइमरली होते हैं, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्प्रोरी। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब लोकेशंस क्या है, कहाँ पर आपको काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लोकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सारी आपको बहुत अच्छे से देख लेनी है बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यूज। ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं जो उसमें मांगी गई हैं, ये भी आपको अच्छे से देखना है, और ये सारा आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस में नॉर्मली मिलता है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक्चुअली ज्यादातर लोग जॉब में जा रहे होते हैं, वो है बेनिफिट्स एंड पर्क्स। एंड पर्क्स, बेनिफिट एंड पर्क्स क्या है, वहां पर क्या कमिटमेंट किया गया है, तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहां चले गए और बिल्कुल ब्लैंक है। और जब आप इन चीज़ों पर काम कर लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपके अंदर डेवलप हो जाती है वो आ जाता है कॉन्फिडेंस। एक्चुअली कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि आप सारा होमवर्क तो करके गए हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है। आपने हर एक चीज़ उसकी थॉरोली स्टडी करी है कि भाई ये कंपनी करती क्या है, इसका मार्केट कैपिटल कितना है, ये कहाँ कहाँ पर है। तो आपके क्वेश्चंस भी बेहतर फ्रेम हो सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी जॉब प्रोफाइल पता है, आप उसके लिए कन्विंस हैं और आप एग्री हैं कि मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा। आप खुद इमेजिन करिए कि दो लोग गए इंटरव्यू देने, एक को पता ही नहीं है कि उसे किस लिए देने जाना है, और एक बंदा ऐसा जिसे पता है कि मैं यहाँ मैनेजर पोस्ट के लिए या किसी एक अच्छी पोस्ट के लिए आ रहा हूँ, जिसपे मार्केट से ज़्यादा सैलरी ये कंपनी ऑफर कर रही है, बेटर पर्क्स ऑफर कर रही है। तो उसका एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा होगा, उसका उत्साह बहुत ज़्यादा होगा दूसरे वाले का जिसे सारे बेनिफिट्स एंड पर्क्स पता हैं और कंपनी की अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा आदमी जो वैसे ही गया है अनजान कि चलो जी एक नौकरी मिल जाए, तो उसकी अलग होगा। तो यहाँ पर हमें ये करना है। अगर मैं इसे बताऊं कि क्यों ये अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी चाहिए, एम्प्लॉयर या रिसर्च, आप एक सिंपल वर्ड में मान लो कि थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए हमें कि एम्प्लॉयर जो नियोक्ता है जिसके पास हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जॉब प्रोफाइल के लिए, तो इसके 2-3 बड़े अच्छे बेनिफिट्स सामने आते हैं। एक तो आप प्रिपेयर होते हो किसी भी चीज़ के लिए कि आपको पता है
कि मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे कंपनी से रिलेटेड अगर उन्होंने कुछ पूछा, ब्रीफ किया तो मैं बता लूँगा। दूसरा है कि आप अपने कुछ क्वेश्चंस जो है वो पहले से प्रिपेयर कर लेते हो और सेम आंसर्स भी प्रिपेयर कर लेते हो। आपको अपनी प्रोफाइल का पता है, आप उस कंपनी में जा रहे हो उसके बारे में पता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यूपीएससी सबसे ज़्यादा लोगों को कंसर्न होता है कि जी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है इंटरव्यू है और उसका बहुत प्रेशर होता है। तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी है, पोस्ट बड़ी है, अथॉरिटी बड़ी है, तो लोगों को पता ही नहीं होता है और वो जाते ही नहीं। मैं अपने बहुत से स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आपका इंटरव्यू मेंस क्लियर हो गया, अभी आपको इंटरव्यू देने जाना है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ और सुबह चले जाओ और डीएम ऑफिस में जाओ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्मली मॉर्निंग आवर्स में पब्लिक के लिए बैठते हैं। आप वहाँ जाओ और उनके जो काफ़ी बड़ा केबिन होता है क्योंकि पब्लिक से भी मिलना होता है, आप वहाँ जाओ और बैठो। अगर वो पूछते हैं तो उन्हें बता दो कि मैं देखने आया हूँ वर्किंग। आपको समझ में आएगा कि कैसे वर्किंग होती है। कोई कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको मना नहीं करने जा रहा है कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप उनसे पूछ लो, वो आपको अलाउ करेंगे। आप देखो वहाँ जाके लोग आते हैं, वो कैसी समस्याएं रखते हैं, उनका क्या सॉल्यूशंस देते हैं। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि भाई डीएम के पास लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। वहाँ अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो बिल्कुल घबराते हुए आएगा, कुछ नेताजी आ गए वो एकदम चढ़े हुए आएंगे, कुछ वकील आ गए। तो इस तरीके से वहाँ के एनवायरनमेंट को समझो, उसमें आप देखो कि वो कैसे डील करते हैं, कैसे वो उनको हैंडल करते हैं और क्या कर सकते हैं एक्चुअली। तब वहाँ से आपको एक डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस हमेशा तैयार मिलेंगे। जैसे एक सभी इंटरव्यूज में एक दो क्वेश्चंस बड़े कॉमन हो जाते हैं लास्ट में आके कि वाई यू वांट टू वर्क हियर, आप यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं, ठीक है। वाई वी हायर यू, दो सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट में ही पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यू में भी पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि क्यों यूपीएससी। और अगर आप कल को कलेक्टर बन जाते हैं तो आप इस समस्या को कैसे सहयोग करेंगे इसमें। तो उसके जवाब कई बार हाइपोथेटिकल हो जाते हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी प्रोफाइल ही नहीं पता होती। उन्हें लगता है कि जैसे यूपीएससी में पूछ दिया कि जी वाई यूपीएससी, तो वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा बदलाव लेके आऊँगा, क्रांति लेके आऊँगा। और बहुत लोग बताते हैं कि मेरा बचपन से था, मैं ये देखता था, मैं इन्हें बदल दूँगा। लेकिन आप जब वहाँ उसकी रिसर्च करके जाएँगे कि एक्चुअली कितनी पावर है, क्या है, कितना टाइम लगता है उन्हें भी कोई एक्शन लेने में, कोई आदेश देने में, ऑर्डर देने में, उसके पीछे का कितना होमवर्क होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दिन भी आप बैठ लोगे ना वहाँ, तो आपकी डेवलप हो जाएगी। तो आप फिर उसके जवाब उससे बोलोगे कि मैं इस चीज़ों को और बेहतर करूँगा। इस तरीके गंभीर जवाब आपके बनेंगे। अन्यथा क्या होगा कि आपके जवाब जो है बस ऐसे होंगे, जी मैं कर लूँगा, उसके पीछे का तथ्य नहीं होगा। तो आप यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपकी मेंटली तैयार हो जाती हैं अगर आप एक रिसर्च कर लें एम्प्लॉयर एंड जॉब प्रोफाइल पर, जिसके विषय में आप जो है वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ये हमें कर लेना है और बेनिफिट्स मैंने आपको बताई दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।